कश्मीरी पंडित अंजानी संजय शर्मा के कातिलों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। अवंतीपुरा एनकाउंटर में आकिब मुश्ताक नामी दहशतगर्द को हलाक किया गया है। आकिब को संजय के कत्ल में मुलविस बताया गया है। इस एनकाउंटर में आकिब समेत 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। इस एनकाउंटर में एक फौजी जवान शहीद हुआ है जबकि एक फौजी जवान जख्मी हुआ है। बताया जाता है कि टीआरएफ से ताल्लुक रखने वाला मिलिटेंट आकिब मुश्ताक भट्ट मलंगपुरा पुलवामा का रिहायशी था। उसका ताल्लुक एचएम से था। बाद में उसने टीआरएफ में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। पुलिस का कहना है कि आकिब संजय शर्मा के कत्ल में मुलविस था। एनकाउंटर में हलाक किए गए दूसरे मिलिटेंट की पहचान सैयदाबाद पुस्तौना त्राल के एजाज अहमद के तौर पर हुई है। पुलिस का कहना है कि ये दोनों ही संजय के कत्ल में मुलविस हैं। इससे कबल सिक्योरिटी फोर्सेस ने 14 आम शहरियों को बहिफाजत निकाला था। ये लोग उसी घर में थे जहां एक दहशतगर्द ने पनाह ली थी। हमारे पास कल शाम को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आई और इस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे हमने एक जॉइंट लॉन्च किया जिसमें आर्मी, सीआरपीएफ और जेके पुलिस के जवान थे। सर्चेस स्टार्ट हुई और सर्चेस के दौरान जो है एक टेररिस्ट जो है वो हमें होल्ड अप मिला एक मॉस्क में। वहाँ पे हमने जो है काफ़ी एहतियात बरता और इस दौरान जो हमारे ब्रेव और करेजस जो एक जवान है वो पहले ही एक्सचेंज ऑफ फायर में जो है वो इंजर्ड हो गए ग्रीवियसली और बाद में वो शहीद भी हुए। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में पहले ही एक टेररिस्ट जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसके बाद जो है सर्चेज और चली और दूसरे टेररिस्ट को भी ढूंढ निकाला गया और उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। जहाँ तक बात करें कि जो इनकी आइडेंटिटी है तो इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि जो पहला टेररिस्ट है उसकी शिनाख्त हुई है एज आकिब। ये मलंगपुरा पुलवामा का रहने वाला है और ये पहले जो है एचएम के साथ मुंसलिक था और उसके बाद ये जो है पिछले कुछ महीनों से टीआरएफ लश्कर के साथ जो है काम कर रहा था। दूसरे जो टेररिस्ट है उसकी भी शिनाख्त अब हो गई है। उसका नाम एजाज अहमद भट्ट है, वो पस्तूना त्राल का रहने वाला है और ये दोनों जो है जो एजाज है ये जैश के साथ मुंसलिक था और इसने भी जॉइंटली एचएम और लश्कर के साथ जो है ये एक यूनिक चीज जो सामने आ रही है कि जॉइंटली काम करना शुरू किया था। और ये दोनों टेररिस्ट जो हैं वो जो रिसेंट माइनॉरिटी कम्युनिटी की जो किलिंग हुई है उसमें इन्वॉल्व थे और इसके साथ ही हम अब ये कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो फर्दर लीड्स हैं, फर्दर प्रोग्रेस हैं हमको मिले और बाकी जो ग्रुप्स एक्टिव हैं उनको भी न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। दोनों की इन्वॉल्वमेंट अभी तक जो है सामने आ रही है और इसमें जो हमारी रिकवरी भी हुई है उस हिसाब से हमारे पास जो है 2 AK टाइप राइफल्स रिकवर हुई हैं और साथ साथ में पिस्टल भी रिकवर हुआ है। उस पिस्टल की जो है वो जांच होगी और प्रॉपरली उसका जो है जो फोरेंसिक एनालिसिस है वो किया जाएगा ताकि इस केस को पुख्ता किया जाए। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की टारगेट किलिंग के बाद उनके अहल खाना ने इंसाफ की अपील की है। संजय शर्मा की अहलिया सुनीता शर्मा ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि हुकूमत उनके खानदान को कहीं और मुंतकिल करे। सुनीता शर्मा ने बताया कि वो खौफजदा हैं और नहीं जानती कि मुस्तकबिल में उनका खानदान कैसे महफूज रहेगा। उन्होंने इंतजामिया से नौकरी का भी मुतालबा किया। मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम घर में हैं, एनकाउंटर हुआ कहीं और, ये इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। गवर्नमेंट दावा कर रही है कि गवर्नमेंट दावा करती है तो मुझे मत मालूम है, ये गवर्नमेंट को पता है, मुझे मालूम नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, आप क्या चाहते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या चाहते हैं? जैसे यहाँ के लोकल्स भी चाहते थे इनजस्टिस होना चाहिए, इस फैमिली के साथ जस्टिस होना चाहिए और रिहेबिलिटेशन हमारा क्या लोग भी चाहते थे। जब स्टेट गवर्नमेंट ही तब तक हम नहीं थे स्वीकार। आप एलजी है तो ये हम भी स्वीकार, आप भी नहीं, आप बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हमारा को क्या है,
हम इस वक्त मौजूद है संजय शर्मा जी की जो फैमिली है उनके साथ मौजूद है, इनकी जो अहलिया है और उनके बच्चे हैं। तो इनकी जो वाइफ है उनसे जानेंगे कि आखिरकार मतलब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या मरकज़ी हुकूमत से ये क्या चाहती है इस हवाले से। सुनीता जी, मुझे बताइए कि आप एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट से अब क्या चाहती क्या हो? सर, मैं सेंटर से ये चाहती हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरा कोई सहारा नहीं। आप इस गांव में किस तरह कोई खौफ महसूस कर रही थी क्या, या इससे आगे क्या महसूस कर रही है? सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे साथ नहीं तो कोई मुझे मतलब किसी सिक्योरिटी के अंडर नहीं तो मेरे को यहाँ से हमें उठा लीजिएगा यहाँ से। हम कैसे रह पाए इधर? 50 साल से जब हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, किसी पड़ोसियों ने हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया, आज 50 साल के बाद हमारे लिए कौन दुश्मन आया? जो गेट के बाहर निकलते हुए दुश्मन ने उनको गिरा दिया। एक गरीब बंदे, हम एक हैंडीकेप्ड बंदा था वो, इसलिए मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी बाकी। हमारे 2 बेटे और भी हैं, ये ड्यूटी जाते हैं, हमें उन पे भी थोड़ा उनके लिए भी सिक्योरिटी का वाटर चाहिए। कल इनके साथ कुछ हो गया, एक को मार गिराया, कल इनके साथ हमने बाहर भी जाना, हम अंदर ही थोड़ा रहेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, लोकल्स मुस्लिम्स जो है ये भी चाहते थे कि यहाँ 2 दिन से ये भी चाहते थे कि एक इंसाफ मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए फैमिली को। तो आज जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा कि उस मिलिटेंट को मारा गया है, जो मिलिटेंट इसमें मुलव्वस था, तो आप क्या कहती? सर, मैं ये गवर्नमेंट से ये अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ, चलो आप बोल रहे हो कि इंसाफ आपको मिल गया, उसको मार गिराया, वो मुझे नहीं पता, वो भगवान जाने। मैं यही आपसे अपील कर रही हूँ, मेरे बच्चों के लिए कुछ कीजिए और मुझे जॉब चाहिए, मेरा कुछ चारा कीजिए। ये थी संजय कुमार जी की जो अहलिया थी। इनका यही मानना है कि आज तक इस इलाके में ये मुकामी मुसलमानों के साथ भाईचारे के साथ रहती थी और महफूज अपने आप को मानती थी, लेकिन आज जब ये वाक़ा पेश आया तो ये अपने आप को गैर महफूज यहाँ महसूस कर रही है। दूसरा, इसका यही कहना है कि जो रिहेबिलिटेशन इसकी होनी चाहिए, स्टेट जो यूटी गवर्नमेंट है या मरकज़ी हुकूमत है, उनसे यही मांग है कि इसकी जो रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए। पीओजेके रिफ्यूजी फ्रंट ने हुकूमत की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। फ्रंट ने कहा कि जेपीसी रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने हर मुहाजिर खानदान को 30 लाख रुपए मुआवजा देने का वादा किया था, लेकिन इसके बदले टैक्स जमा करने के लिए कहा जा रहा है और जम्मू में जमीन खाली कराई जा रही है। पीओजेके रिफ्यूजीज की तरफ से अपनी मांगों के समर्थन में आज जम्मू में प्रोटेस्ट किया गया है। इनकी कई मांगे हैं। इनकी सबसे पहली मांग है कि हर रिफ्यूजी फैमिली को 30 लाख मुआवजा दिया जाए, जो कि जेपीसी की रिपोर्ट के मुताबिक उनको पैसा दिया जाए, और जो नौकरियों के लिए भी रिजर्वेशन जो है वो रिफ्यूजीज के जो बच्चे हैं उनके लिए रखी जाए। ये तमाम रिफ्यूजीज हैं 1971 के, जिनकी कई मांगे हैं, और ये भी मांग है कि जो 24 सीटें रिजर्व हैं असेंबली की, जो पीओ की वो भी उनको भी यहाँ पे लिया जाए। और उसके साथ साथ कई ऐसी मांगे हैं जिनके समर्थन में ये आज यहाँ पहुंचे हैं। कैप्टन युद्धवीर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मांग रखते हैं आप? आज हमारी डिमांड जो है वो ही है, जो उन्होंने दफ्तर पीओजेके डीपीसी लोगों का बंद किया है उसको दोबारा खोला जाए, और जो पैसा अभी 5.5 लाख इन्होंने दिया उन लोगों का रिलीज किया जाए। जो 24.5 लाख बैलेंस है वो भी इशू किया जाए। लोगों को परेशान किया जा रहा है। कई बोलते हैं तुम्हारे पास स्टेट लैंड है उसको खाली करो, कई बोलते हैं जो घर जो है स्टेट लैंड में आता है उसको खाली करो। ये बड़े दुख की बात है, क्यों खाली कर, ये कहाँ जाएंगे ये लोग? ये इनको समझ नहीं आ रही है। इन्होंने उन लोगों के बारे में कुछ बना कर रखा है, कोई इन्होंने कॉलोनियां बनाई हैं, कोई इनके लिए मकान बनाए हैं, क्यों ये खाली करें? क्यों इनके ऊपर टैक्स लगाया जाए, प्रॉपर्टी टैक्स? ये गवर्नमेंट को सोचना होगा। अगर गवर्नमेंट नहीं सोचेगी सोचने बाद में लोगों को सोचना आता है। इसलिए हम चाहते हैं, फिर भी हम मोदी से अपने हरी साहब से दरख्वास्त करते हैं कि ऐसा काम मत करिए, खासकर रिफ्यूजियों के लिए, और रिफ्यूजियों को मत तंग कीजिए। और रिफ्यूजी पहले ही दुखी हैं,
पहले जो मरे हुए हैं अभी फिर ऐसा करो कहाँ जाएंगे। तो अगली चीज मैं कहना चाहता हूँ जो हमारे भाई पंजाब में हैं उनका भी बारे में सोचिए। तो इनकी मांग है कि अभी जो प्रॉपर्टी टैक्स है या स्टेट लैंड को वेकेट करने की बात है वो ना की जाए, क्योंकि रिफ्यूजीज फैमिलीज अभी भी पसमानदा हैं और ऐसे इलाकों में जो स्टेट लैंड पे रहते हैं अगर उनको खाली करवाया जाएगा तो काफी दिक्कतें इनको पेश आ सकती हैं। कैमरामैन के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। शिवसेना ने प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ एक दिन की भूख हड़ताल की। इस दौरान शिवसेना कायदीन के अलावा मुख्तलिफ समाजी और सियासी तंजीमों के नुमाइंदों ने प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि जम्मू कश्मीर के लोग पहले ही मसाइल से दो चार हैं और प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज से उनकी जेबों पर इजाफी बोझ पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ आज शिवसेना के साथ कई अन्य पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं वो यहां जम्मू में उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। इनकी मांग है कि प्रॉपर्टी टैक्स को ना लगाया जाए क्योंकि जम्मू के लोग जो हैं वो पहले ही महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं और ऐसे में प्रॉपर्टी टैक्स काफी नुकसान जो है पहुंचाएगा उनको, उनकी जेब पे अतिरिक्त बोझ डालेगा। और कई पार्टियां जिसमें कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, कई सामाजिक संगठन, सियासी संगठन, उनके नुमाइंदे भी शिवसेना के साथ यहाँ पे शामिल हैं। आज तमाम जो पार्टियों के नुमाइंदे आपके साथ हैं, क्या कुछ ज्वाइंट आपकी मांग है? देखिए एक ही मांग है जो जम्मू कश्मीर की जनता पर लगातार जो है करों का बोझ डाला जा रहा है। जम्मू कश्मीर की जनता ने स्टेटहुड मांगा है, राज्य का दर्जा मांगा है। जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली का जो है मांग की जा रही है लगातार। यहाँ के लोगों के साथ विकास का वादा किया गया था, रोजगार का वादा किया गया था, बेहतर व्यापार का वादा किया गया था, बड़े बड़े निवेश का वादा किया गया था, अमन बहाली का वादा किया गया था। वो कोई भी वादा तो जमीनी तौर पर पूरा नहीं हुआ, मगर लगातार जनता को, जम्मू कश्मीर की आवाम को करों के बोझ तले जो है लगातार दबाया जा रहा है। आज हम तमाम पार्टी के नेता यहाँ पर बैठे हैं। शिवसेना हमारे साथ, ऑल पार्टी यूनाइटेड फ्रंट है, सैनिक समाज पार्टी है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, यहाँ पर तमाम कई और पार्टियां जितनी भी यहाँ पर आई, सबकी एक ही मांग है कि जम्मू कश्मीर की जनता पर जो पहले से ही करों के बोझ तले दबी हुई है, यहाँ का व्यापार चौपट हो चुका है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा, बिजली के बिल पहले ही बेतहाशा बढ़ोतरी हो चुकी है, पानी के बिलों के अंदर बेतहाशा बढ़ोतरी हो चुकी है, उस पर संपत्ति कर ना लगाया जाए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जनता पर रहम करें और संपत्ति कर को जो है तत्काल रूप के अंदर रोल बैक किया जाए, वापिस लिया जाए। तो वापस लिया जाए, रोल बैक किया जाए जो प्रॉपर्टी टैक्स है, और उसी की मांग को लेते हुए तमाम पार्टियों के नुमाइंदे जो है आज यहां जम्मू अम्फला में बैठ के अपना प्रोटेस्ट किया है और हंगर स्ट्राइक इन्होंने आज की है। एक दिन की हंगर स्ट्राइक में रहेंगे ताकि अपना एक जो गुस्सा है, रोष है, वो व्यक्त कर पाए। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18। पीडीपी जम्मू डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने आज भी प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ अपनी दस्तखती मुहिम चलाई। पीडीपी ने हाल ही में जारी करदा प्रॉपर्टी टैक्स नोटिफिकेशन के खिलाफ एहतजाज किया। पीडीपी लीडरों ने गांधीनगर के गोल मार्केट इलाके में प्रॉपर्टी टैक्स पर अवामी बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस मौके पर पीडीपी लीडरों ने कहा कि नए प्रॉपर्टी टैक्स निजाम से गरीब लोग बुरी तरह मुतासिर होंगे। उन्होंने हुकूमत से प्रॉपर्टी टैक्स के अहकाम को वापस लेने की मांग की है। जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स 1 अप्रैल से लगाया जा रहा है, लेकिन इसके खिलाफ बहुत सारे लोग सड़कों पे उतरे हैं। और पीडीपी की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया है, शुरू किया है। कुछ दिन पहले से ये कैंपेन शुरू हुआ है। अगर हम आज की बात करें तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो पीडीपी का यूनिट है उनकी तरफ से गोल मार्केट में ये सिग्नेचर कैंपेन चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अलियास है। आपने आज सिग्नेचर कैंपेन में जो प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ आपने सिग्नेचर किया है, क्यों लगता है आपको कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए? क्योंकि हम लोग जो जहाँ तक सोचते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए, हमारे मतलब पुरखों की कमाई है तो उसमें प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए, इसमें हमारा ही नुकसान है। इस पर बात करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट पीडीपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं और बाकी लीडरान हैं। आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र टिंकू है। आप पीडीपी से हैं, आपने सिग्नेचर कैंपेन लगाया, क्यों शुरू किया? हमने सिग्नेचर कैंपेनिंग ये लोगों की वजह से लगाया है। लोगों का मन नहीं है कि प्रॉपर्टी टैक्स दें,
लोग जो हैं हमारी स्टेट के गरीब हैं, बेरोजगार नौजवान बच्चे हैं, दुकानदारों के काम भी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, जीरो है सिस्टम। इस वजह से ये लोग इसके प्रॉपर्टी टैक्स के काबिल नहीं है बेचारे, ये कहाँ से देंगे। इतने टैक्स लगे हुए हैं, रोज म्युनिसिपैलिटी जो है महीने भर का हर एक घर से 100 रुपया ले जाती है, महीने का 1200 रुपया वो टैक्स हो गया, और कितने टैक्स भरेंगे ये। सिग्नेचर कैंपेन कब तक ये चलता रहेगा, इस पर जरा बताएं। ये कंटिन्यू चलेगा थोड़े दिन, जब तक हमें ये लगता है ऊपर से इशारा नहीं मिलेगा कि एलजी साहब जो हैं इस पर थोड़ा नरम हुए हैं, तब तक ये कंटिन्यू चलता रहेगा। गैप देंगे बीच में, लेकिन जो चलता ही रहेगा। कैसा रेस्पॉन्स आप खुद देख रहे हैं कि लोग अपने आप सिग्नेचर कर रहे हैं, मर्जी से कर रहे हैं, कोई जोर जबरदस्ती से जो तो कर नहीं रहे हैं। हम जब ना हमारी मैडम महबूबा जी जब बोलते थे कि 370-35 पे कि लोग कहते थे कि नहीं यार ये कश्मीर की पार्टी है, लेकिन आज आपने भी देख लिया, और जहाँ के लोग जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं पीडीपी के नाम पे, कि लोग जो 370-35 से जो चोरी से हमसे लूटा गया था उसके खिलाफ हैं लोग। ज़्यादातर लोग इसके काबिल नहीं है प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए। पहले तो हमें कोरोना की मार पड़ी हुई है, बाजारों में काम नहीं है, लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, बच्चे घर में बेकार बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वालों ने बच्चों को बाहर निकाल दिया। और सबसे बड़ी बात है जो हमें कंपेयर करते हैं लुधियाना से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से। दिल्ली कितना बड़ा हब है, लुधियाना में इंडस्ट्री कितनी है, हमारे जम्मू में क्या है। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। मुल्क से दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत के इक़दाम को अब आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट में बताया गया है कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्या क्या इक़दाम किए हैं। यूएस ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म की दहशतगर्दी पर मुल्की रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत हिंद ने दहशतगर्द तंजीमों की कार्रवाइयों का पता लगाने, उनमें खलल डालने और उनको नीचा दिखाने के लिए अहम कोशिशें की। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में दहशतगर्दी ने मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर, शिमाल मशरकी रियासतें और वस्ती हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों को मुतासर किया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि साल 2021 में हिंदुस्तान की दहशतगर्दी से मुतल्लिका कानून में कोई तब्दीली नहीं की गई, फिर भी उसके मुस्बत नतायज बरामद हुए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दहशतगर्दी और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन करने में नाकाम रहा। वज़ारत दाखिला की तही कमेटी जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जम्मू पहुंच गई है। टीम की क़यादत जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के अफसर कर रहे हैं। टीम जम्मू कश्मीर में कुछ दिनों तक रहेगी। सिक्योरिटी जायजा इजलास कल जम्मू में मुनक्किद होगा। आज और कल कमेटी एलजी और दीगर हुक्काम से मुलाकात करेगी। इस दौरान प्रॉपर्टी टैक्स और डिमोलिशन मुहिम के अलावा जम्मू कश्मीर के तरक्याती मंसूबों का भी जायजा लिया जाएगा। टीम दौरे के बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह को रिपोर्ट पेश करेगी। और खबर वैशाली के जंडाहा से है, जहां जंडाहा पुलिस स्टेशन के चकफता के रहने वाले शहीद जवान जयकिशोर सिंह के वालिद राजकुमार सिंह को जंडाहा पुलिस की जानिब से गिरफ्तार करने के बाद काफी हंगामा खड़ा हो गया है। बजरंग दल समेत दीगर तंजीमों और गांव के लोग वहां जमा हो रहे हैं। लोगों के मुताबिक बिहार की सरकारी जमीन पर मुजव्वजा शहीद जवान की यादगार की तामीर को रोकने के लिए मकामी दर्ज फहरिस्त जात के हरिनाथ राम ने SC/ST एक्ट के तहत झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। वादी गलवान में शहीद होने वाले जय किशोर सिंह के वालिद को मारा पीटा गया और उन्हें घसीटते हुए ले जाया गया। पुलिस की इस कार्रवाई CCTV में कैद हो गई है। घटना हुआ जो DSP मैम साहब आए थे, बताइए जे आप स्मारक हटा लीजिए, 15 दिन के मैं टाइम देती हूँ। तो हम बोले जे ठीक है, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है वो हम लेकर आपको दिखाएंगे। कल रात में क्या हुआ था? कल रात में हुआ जो थाना पर भारी साहब आए थे 3-4 गाड़ी से, और पिताजी को यहाँ से अरेस्ट कर लिए, और अरेस्ट जो है घींचते घांचते और 2-3 फैट पीछे से चला भी दिए हैं। और गाड़ी में यहाँ से जब अरेस्ट करके ले गए हैं तो अभद्र माने गाली दिए हैं, गाली गलौज। और इस पर जंदाहा प्रशासन आगे की दिशा तय कर ले, बजरंग दल अपना दिशा तय कर चुका है। अगर इस मामले में इस परिवार को अगर इंसाफ नहीं मिलता है, अगर मूर्ति की स्थापना नहीं होती है, तो हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग कमर कस लिए, और हम लोग इसलिए भी प्रतिबद्ध हो गए हैं कि इस
मूर्ति की स्थापना और इस स्थल का ढलाई का कार्य पूर्ण करवा करके ही मानेंगे। देखिए, वो जमीन जहाँ पे बना है वो बिहार सरकार का एक जमीन है जिसपे रोड निकला हुआ है, जिस रोड के बगल में ये अभियुक्त पक्ष का भी जमीन है और उसी रोड के सामने पक्ष में जो वादी पक्ष है उनका जमीन है। उस कंप्लीटली जो जमीन है उस पे उस रास्ता निकलता है वादी पक्ष का। उस कंप्लीट रास्ता को उन्होंने अवरुद्ध करके इस मार्ग बनाया है जिसमें उन्होंने कोई परमिशन नहीं लिया है, जिस अधिकारों का हनन हो रहा है। वो ये चाहते तो वो अपनी जमीन पे काफी जमीन था वहां बना सकते थे, या फिर सरकार से कोई जगह ले लेते जहां पर किसी और की प्रकार से कोई अतिक्रमण नहीं होता है, किसी और के अधिकारों का अवरुद्ध नहीं होता, तो उस पर कोई मामला नहीं बनता। लेकिन ये उनके रास्ते को अवरुद्ध करके इन्होंने इस मार्ग बनाया है। माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम के तहत अवामी रद्दमल जानने और अवामी मुश्किलात का इजाला मुमकिन बनाने की गर्ज से डीसी अनंतनाग डॉक्टर बशारत क़य्यूम की सदारत में ऐश मकाम में एक मेगा जानकारी कैंप का एहतमाम हुआ। कैंप में लोगों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की, जबकि तहसीलदार पहलगाम डॉक्टर मोहम्मद हुसैन, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन अफसर अहमद के अलावा म्यूनसिपल कमेटी के सदर सूफी अरफात व दीगर मुताल्लिकीन भी कैंप में मौजूद रहे। इस मौके पर लोगों ने माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय जाहिर की, जबकि आवामी मुश्किलात को दूर करने के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल हुआ। हमारा जो आउटरीच प्रोग्राम वो समय समय पर होते रहते हैं और जैसे कि हमारे सालाना प्रोग्राम रहते हैं माई टाउन माई प्राइड अर्बन एरियाज़ के लिए और रूरल एरियाज़ के लिए जो बैक टू विलेज। अभी सरकार का ये डिसीजन इस बार हुआ था कि जो भी ऑफिसर्स विजिटिंग ऑफिसर्स हैं वो सिर्फ उस एक दिन ही यहाँ प्रोग्राम में नहीं आएंगे, बल्कि पूरे एक साल तक वो इंचार्ज या प्रभारी ऑफिसर्स रहेंगे। अभी हमारी जितनी सारी पंचायत हैं और 10 हमारी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उसमें सारे वो विजिटिंग ऑफिसर्स आ रहे हैं और जो डिस्कशंस डेलिब्रेशंस हुए थे माई टाउन माई प्राइड में और बैक टू विलेज में उनमें उसको फॉलोअप करेंगे उसमें क्या हुआ है। और इसके साथ साथ अभी हमारा पिछले 12 दिन से जो रेवेन्यू कैंप्स चल रहे हैं उसके साथ इसको कन्वर्ज। फौज के 29 राष्ट्रीय राइफल्स के खनपेट कंपनी की जानिब से यकमनपुरा में एक तकरीब मुनक्किद हुई। मुनक्किदा तकरीब में खनपेट कंपनी कमांड मेजर कनाल कशफ मेहमान खुसूसी थे। इस प्रोग्राम में कंपनी कमांडर ने नौजवानों को फौज में नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी अग्निवीर से मुताल्लिक जानकारी दी। साथ ही नौजवानों को तालीम, फौज में भर्ती और दीगर मैदानों में रोजगार के हुसूल के लिए मुफीद मशवरे दिए गए और उनका हौसला बढ़ाया गया। फौजी अफसरान ने नौजवानों और मकामी लोगों के साथ तबादला ख्याल भी किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ नौजवानों और वालिदैन ने काफी तादाद में शिरकत की। तकरीब के एक हिस्से के तौर पर खेलकूद के मुख्तलिफ मुकाबले और दीगर तफरीही सरगर्मियां भी मुनक्किद हुई, जिनमें बच्चों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। इख्तितामी तकरीब पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को एजाज से नवाजा गया। नौजवानों ने फौज में भर्ती होने के लिए जानकारी देने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। 29 RR की तरफ से रिक्रूटमेंट के बारे में बहुत ही यहाँ पर मेजर साहब ने यहाँ पर बहुत ही कुछ बताया है। रिक्रूटमेंट के बारे में हमें फार्म कैसे भरना है, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। मैं बहुत ही खुश हुआ आज इन्होंने यहाँ पर, मैं भी फौज में फार्म भरना चाहता हूँ क्योंकि हमारी मुश्किलात आसान हो सके। फौज में हमें भर्ती होने के लिए बहुत ही कुछ सीखा है और हमें सर ने अच्छी तरह से बताया कैसे हमें एग्ज़ाम में कैसे बैठना है और कैसे दौड़ना है। पिछली बार यहाँ हुई थी, हम उसमें कामयाब नहीं हो सकते, कोई जानकारी हमारे पास नहीं थी। वही जानकारी आज यहाँ पर दी गई। मेजर सर ने हमको समझाया, अच्छी तरह से बोल दिया यहाँ पर क्या करना है। वहाँ पर हमें यहाँ पर समझाया गया है कैसे भर्ती में जाना है, को जोश अच्छे से, और वहाँ पर क्या करना है। मैं अब खुश हूँ, मैं अब फौज में जाना चाहता हूँ। बहुत ही मैं भी फौज में जाना चाह रहा हूँ। जो हमने यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर अपना टैलेंट दिखाया और मैं बहुत खुश हुआ। और मैं अपने दूसरे भाइयों को भी यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आए, फौजियों की भर्ती में यहाँ पर हिस्सा ले और अपना टैलेंट यहाँ पर दिखाया। हम 29 RR का बहुत खुशगुजार है कि उन्होंने हमें। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।